अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम जानते हैं आज़म बैतुल माल की अपनी एक तारीख़ मौजूद है। जिन लोगों ने आज़म बैतुल माल की बुनियाद रखी थी, उनकी बस यही फ़िक्र थी कि मिल्लत को, ख़ुसूसन सिसकती मिल्लत को हर तरीक़े से इमदाद की जाए, चाहे वो तालीमी तौर पर हो या तिब्बी तौर पर हो या किसी और तौर पर। मैं ये बताते हुए बड़ी ही मुसरत महसूस कर रहा हूँ कि आने वाला इतवार एक बहुत ही अहम प्रोग्राम आपके अपने शहर मैसूर में अरफत फंक्शन हॉल में होने जा रहा है। यानी 18 तारीख की सुबह से दोपहर तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तमाम से दिली गुजारिश की जाती है कि इस प्रोग्राम को अपना अखलाकी फ़र्ज समझते हुए शरीक हों और इसे कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश। सर, प्रोफेसर रियाज अहमद साहब का नाम जैसे ही लिया जाता है तो दूसरे ही पल आज़म बैतुल माल ज़हन में नकुश कर देता है। सर, आपके इतने सालों की जो सर्विस है, सर आपके कौन आइडियल थे, कौन सा जज्बा था जो आपने मुसलसल लिया आपने काम किया? मुझे काम करने का जज्बा डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब और अब्दुल सत्तार रब्बानी साहब से मिला। अब्दुल सत्तार रब्बानी साहब जो मस्जिद आज़म के इमाम भी थे और डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे। तो इन दोनों को मैं 80 साल नौजवान कहा करता था। अब मेरी उम्र उनसे बढ़ गई है, ये अलग बात है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्हीं से मैंने ये काम करने जज्बा दिया और कुछ हद तक मैंने हमारे मामू साहब अल्ताफ़ अहमद साहब से काम करने का जज्बा किया। सर, 50 साल दौर में बहुत से लोगों ने ताउन किया है। सर, उन लोगों को किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे और जो होने वाला है प्रोग्राम आपका 50 साल सफ़र का प्रोग्राम, जिन जिन लोगों ने आज़म बैतुल माल की मदद की है दामे दिल में सपने, हमें उनका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते। उनके अगर उनके अतियाजात उनके हमारे साथ हमारे ऊपर भरोसा ना होता तो हम उनका ही करते। जितना हो सके हमने कोशिश की है कि जो सवनीर अब रिलीज होने जा रहा है उसमें उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश की, शुक्रिया नहीं, उनका एक खाका पेश करने की कोशिश की है उनके फोटो के साथ। उनकी जो क्वालिटीज थे उन क्वालिटीज को लेकर कब कब कौन से वक्त पर उन्होंने कैसा मदद की, उसकी एक तफसील बिल्कुल है, एक मुख्तसर तफसील तमाम हमारे मोहसिनों की हमने मुख्तसर देखी है वहाँ पर। बुनियादी सोच जो थी किसकी थी सर? ये डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब की। मारवाड़ी की दुकान में एक मुसलमान खातून अगर कुछ चीज रहन रख कर खरीदा लेना चाहती थी, जितने पैसे वो तलब करती थी उतने रकम देने को तैयार नहीं था। उस बेचारी की अशद जरूरत देकर डॉक्टर उसे मारवाड़ी ने उसे और भी उसे ये करना शुरू कर दिया और उसे वो खातून जो थी उसे घिगाती रही, उसे और चंद रुपए दे रहे, ऐसा कर रही थी। जब डॉक्टर साहब देखे नजारे को तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारा कोई बैतुल माल कायम होता यहाँ पर तो ऐसे खवातीन को हम खर्चा जात दे सकते थे, कुछ माली मदद कर सकते। आप जो भी अब तक प्रोग्राम कर रहे हैं और जो होने वाला गोल्डन जुबली प्रोग्राम है, सर इसके अखराजात वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, कैसे सर? देखिए, इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हमारा जलसा होता है तो पहले ये डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पर जो चाय पिलाई जाती है या दूसरा खर्च किया जाता है ये पैसा बैतुल माल का नहीं है, ये रुफ़ा शेयर कर लेते हैं या स्पॉन्सर्स आते हैं। आज तक 50 साल में जहाँ तक मेरा इल्म है कोई पैसा एक रुपया भी आज़म बैतुल माल से लेकर फंड से लेकर रहमान रहीम। सामाइन को याद होगा कि 2 या 2.5 माह पहले आज़म बैतुल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था कि आज़म बैतुल माल मैसूर को शुरू हुए 50 साल है और इस 50वें साल में हम गोल्डन जुबली मनाना चाह रहे हैं। और इस गोल्डन जुबली के सिलसिले में जो प्रोग्राम मुनक़िद करना था, यानी हमने तय किया था कि 2 मेडिकल कैंप्स हो, स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन्स हो, ऐसे तमाम प्रोग्राम्स हमने तय किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम प्रोग्राम्स 2 मेडिकल कैंप्स, एक हेल्थ चेकअप कैंप फॉर फिजिकली चैलेंज बच्चे और फिर कॉम्पिटिशन्स इन हम नात, इस्लामिक नॉलेज और फिर इसके साथ साथ स्पीच कॉम्पिटिशन्स
ऐसे तमाम कॉम्पिटिशन्स हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहे कॉम्पिटिशन। इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार 18 फरवरी अरफात फंक्शन हॉल एनआर मोहल्ला मैसूर, शिवाजी रोड एनआर मोहल्ला मैसूर में गोल्डन जुबली का इख्तितामी प्रोग्राम होने जाना है। अब इस इख्तितामी प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब नईमुल्लाह शरीफ साहब आपको तफसीलात बताएंगे। आप तमाम से दरख्वास्त की जाती है कि आप तमाम शरीक होकर इसको दावतनामा समझते हुए या शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजम बैतुल माल जो गोल्डन जुबली मना रहा है इस साल, जो 1970 पर 4 में जो शुरू हुआ था बैतुल माल, उसके 50 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। तो इस 50 साल के मुकम्मिल होने की खुशी में बैतुल माल एक गोल्डन जुबली वैलिडिटी फंक्शन के तौर से 18 फरवरी 2024 एनआर मोहल्ले में वाक़या अरफात फंक्शन हॉल में मुनक़िद होने जा रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब तशरीफ ला रहे हैं, जिनका की नोट एड्रेस होगा पावर पॉइंट के साथ। इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद हाजिक नदवी जो दारुल उमूर के प्रिंसिपल हैं, उनका भी एक खिताब होगा। फिर मैसूर के एक काबिल शख्सियत मौलाना मोहम्मद रफ़ीउद्दीन क़ासिमी साहब भी सामईन से खिताब करेंगे उस दिन। इसके साथ साथ डॉक्टर के जावेद नईम साहब जो एक फेमस कार्डिजिशियन और कॉलमनिस्ट हैं, इंशाल्लाह इनका भी खिताब होगा। तो ये चारों अहबाब इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस प्लेटफॉर्म से हम हर एक फर्द से जो ये सुन रहे हैं, उनसे हम इल्तमास करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में अपनी हाजिरी देकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। ये प्रोग्राम जो है बैतुल माल का प्रोग्राम, ये अवामी प्रोग्राम है। बैतुल माल के लिए जो अवाम ने हमारे ऊपर एतमाद दिखाकर यहाँ तक 50 साल में यहाँ तक काम लेने के लायक बनाए हैं, इंशाल्लाह और भी आगे चलेंगे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको पर्सनल इन्विटेशन समझकर इस प्रोग्राम को आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। तो प्रोग्राम सुबह में 9:30 बजे चाय के साथ शुरू होगा, इंशाल्लाह जोहर तक चलेगा प्रोग्राम। तो जोहर इस प्रोग्राम के बीच में जो बच्चे लिटरेरी एक्टिविटीज में जो हमारे अभी रियाज साहब ने बताया, जिसमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो 5 तरह के हुए थे, स्पीच, हमद, नात और जनरल इस्लामिक नॉलेज और एसे कंपटीशन, इसी तरह इंटर कॉलेज कंपटीशन भी इसी 5 नौइयत के हुए थे। तो इन सारे तलबात को जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, इन सब बच्चों को मोमेंटोस के साथ, कैश प्राइज के साथ उनके इनामात दिए जाएंगे उस दिन। तो इस प्रोग्राम को एक पर्सनल प्रोग्राम समझकर अपने दूसरे प्रोग्रामों को बलाताख रखकर इसमें जरूर हाजिर हों और इसको कामयाब बनाएं। तो इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह 50 साल की जो कारकर्दगियां हुई हैं बैतुल माल में, इस सारी चीजों को इकट्ठा कर एक मुजल्ला यानी एक मैगजीन रिलीज होने जा रहा है, जिसका नाम है नुखुश राह। तो इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में इस नुखुश राह की रिलीज भी होगा। उसके साथ साथ जैसे मैं बताया, मोमेंटोस वगैरह जो बच्चों को देने हैं वो भी आएगा प्रोग्राम। तो इस मौके पर मैं हमारे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यानी मजलिस मुंतज़िमा का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद लगाकर ये सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर दी थी। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं, यहाँ पर मौजूद सारे मेंबरान का। जो हमारा बैतुल माल का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।